नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता ये समझ लेना जो क्या कहते हैं एक तो बाण गाता कहते हैं कि आत्मा ध्रुव के कारण सिद्धात्मा ही अनुभव करने लायक है वो उसका मतलब है। आत्मा है ना, आत्मा ये पर पदार्थ से पृथक है, अपना स्वभाव से एकत्व है। तो ये एकत्वपना पर से भिन्नपना के कारण एकत्व है और वो कारण शुद्ध है। शुद्ध ने कारण वो ध्रुव है, ध्रुव ने कारण वो अंतर्मुख होकर अनुभव करने लायक धर्म ने मचा है। समझ में आया? यही बात है। है ना मतलब अब यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्व के कारण सिद्धात्मा उपलब्ध करने योग्य है। तो इसमें चार बोलता अब क्या आत्मा ज्ञान में दर्शन स्वरूपी त्रिकाल है। वो कारण ज्ञान स्वभाव में दर्शन स्वभाव में कारण सबसे भिन्न है और पर संबंधी अपना जो ज्ञान की क्रिया है उससे अभिन्न है। आया अपना ज्ञान दर्शन स्वरूप जानन देखन स्वरूप ऐसा आत्मा पर स्वरूप द्रव्य से भिन्न है। तो पर द्रव्य की जो पर्याय का द्रव्य है वो समझ में यहाँ ज्ञान हो, ज्ञान वो ज्ञान की पर्याय से आत्मा भिन्न है। हम राजीव से जब कहने कोई ध्यान भी नहीं क्या बातों के वितराग सर्वज्ञ परमात्मा यहाँ कहते हैं कि जिसको आत्मा का कल्याण करना हो तो उसको कैसे करना और किस प्रकार होता है कल्याण वो बात चलती है। सर्वज्ञ परमात्मा वितराग में त्रिलोकनाथ संदर्भ तो 101 सेकंड के बाद में 3 साल 3 लोग जानने में आया परमेश्वर। तो उसकी वाणी में आया कि आत्मा जो है एक पर से भिन्न है, जुदा है। अपना पर संबंधी का ज्ञान अपने में हो, ये ज्ञान से अभिन्न है। इसमें नहीं समझाते, समझ में आया? अपना होनापना इसमें और शरीर वाणी कर्म इसमें तो भिन्न है। अने उस शरीर वाणी कर्म संबंधी अपने में ज्ञान हो, क्या शरीर और कर्म ज्ञान की पर्याय अपने में हो, वो ज्ञान की पर्याय से तो वस्तु अभिन्न एक है। बुझी? तो एक कारण आत्मा को एकपना एकत्व कहने में आया। ऐसा एकत्व आत्मा शुद्ध हुआ, एक हो न तो शुद्ध है। शुद्ध है तो वही त्रिकाली ध्रुव है। और ध्रुव अंतर्दृष्टि करके अनुभव करने लायक तो उसको धर्म होता। समझ में आया? ये 2 बोल होगा पीछे अतीन्द्रिय महापदार्थ का आपने 5 बोल तो चला है। समझ में आया? अतीन्द्रिय महापदार्थ क्या कहा इसमें आ गया अपने कल कि जो शब्द रूप रस गंध रंग शब्द पर्याय है जड़ की और रंग गंध रस पर जड़ का गुण है। तो वो अपने से तो भिन्न है आत्मा से।
પણ वो शब्द रंग और स्पर्श के अस्तित्व में अपने में वो संबंधी का ज्ञान हो, ये ज्ञान की पर्याय से आत्मा भिन्न है। न्याय समझे, लौकिक ठीक बात हलती है, पर हमें अभ्यास तो न મળે। वितराग नारद ने क्या वितराग कहते हैं, अरे बाहर से ऐसा करो ऐसा करो, क्या करे, इसकी चैतन्य मूर्ति है, इसे समझ में आया? तो ज्ञान का प्रकाश पुंज आत्मा है, दर्शन माने ज्ञान, इसका पुंज प्रभु है। तो ये आत्मा तो कहते हैं कि 5 इंद्रिय से भिन्न है। 5 इंद्रिय महापदार्थ कहना है ना, 5 इंद्रिय से भिन्न है। इंद्रियां जड़ और खन इंद्रिय उससे भी तो भिन्न है। और वो इंद्रिय संबंधी के शब्द रूप संबंधी जो अपने में अपने कारण से ज्ञान होता है, कि ज्ञान की दशा से आत्मा भिन्न है, एक है। तो ज्ञान की अवस्था से जुदा, किससे जुदा है? समझ में आया? जेना कान शब्द, तो शब्द ने कान तो भिन्न है, तो अपनी पर्याय में कान है, शब्द है, ऐसा जो ज्ञान की दशा अपने में होती है, ये ज्ञान की अवस्था से आत्मा भिन्न है। समझ में आया? હવે ધીમે ધીમે ભાંગા છે તો આવે વેપારમાં કેમ મારા આગળ ઊંડા ઊંડા જાય છે? કેમ इसमें लगाते है कि नहीं? ऐसा 5 लाख में मूरी हो तो 25 लाख में धंधा करे, सत्ता लगावे कहीं ना कहीं करते है कि नहीं? तो यहाँ भी बुद्धि लगानी चाहिए। यहाँ तो वितराग का मार्ग है, उसको कल्याण करना और कैसे होता है ऐसा पहले लक्षण लेना चाहिए। लक्ष्मी बिना उसका कल्याण कैसा हो? 84 ना अवतार में अनादि से दुखी है। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञान में आनंद से भरा हुआ अपना आत्मा, वो पर को अपना मानकर दुखी है। आत्मा की शांति पर को अपना मानने से, अपने को भूलने से दुखी है। समझ में आया? तो कहते हैं कि इंद्रिय महापदार्थ जो पर वस्तु से भिन्न है और अपना वो संबंधी का अपना ज्ञान से भिन्न है, ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। वो कारण एकत्व है, कारण के पर से भिन्न है और अपने ज्ञान पर्याय से अभिन्न है, तो ये कारण एकत्व रहा, एकपना रहा। एकपना के कारण शुद्ध है और शुद्ध के कारण कायम रहने वाली ध्रुवता है। तो ध्रुव का अंतर्दृष्टि करके अनुभव करना, उसका नाम धर्म में संगत दर्शन आदि कहने का। आया अचल हो गया, अचल 5वां बोल, भगवान आत्मा अचल है। अर्थान वो जगत क्या ज्ञेय है, जानने लायक पदार्थ, उसमें जो क्षण विनाशी प्रवर्तमान जो पर्याय पर में होती है, पर्याय जैसा शरीर वाणी आदि का पर्याय होती है ना, ऐसा अवस्था होती है ना, तो अवस्था है क्षण विनाशी है। क्षणे क्षणे वो अवस्था नाश पाती है, कायम रहती। तो पर पदार्थ की जो अवस्था है, शरीर वाणी कर्म की दुनिया, उसकी क्षणे क्षणे विनाश पाती अवस्था की अवस्था से आत्मा भिन्न है। अथवा वो अवस्था का ग्रहण त्याग का आत्मा में अभाव है। और पदार्थ की अवस्था उसको आत्मा ग्रहण करे तो छोड़े, तो है। शरीर आदि अवस्था देखो ऐसी होती है, भान की अवस्था होती है, लकड़ी की होती है, साफ। वो पर की अवस्था वर्तमान चालती दशा जो विनाशित है, तो विनाश रूप प्रवृत्ति है वर्तमान। तो ये अवस्था क्षणिक को आत्मा ग्रहण करे तो छोड़े, ऐसा तो है नहीं। तो पर पदार्थ की अवस्था ग्रहण कैसे करे? समझ में आया? क्योंकि पर पदार्थ से तो भिन्न है, पर पदार्थ से तो अभाव स्वरूप है। तो पर पदार्थ की अवस्था को ग्रहण के छोड़ना वो आत्मा में है। समझ में आया? तो बेवा दीजिए भाई, मारे कही मारो आओ आओ मुझे मानता है એ ભાઈ એમ તો જોવા કરતા હું નજીક કહું ને તે કામ ઉપાડી લીધું થોડી। समझ में आया? यहाँ कहते हैं भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा की एक समय की ज्ञान की दशा जिसको पूर्ण प्राप्त हुई है, जिसकी ज्ञान में तरण काल तरण लोग जानने में आता है, ऐसा परमेश्वर सर्वज्ञ देश
इसकी वाणी में ऐसा आया कि आत्मा अचल है। अचल की व्याख्या क्या कि अपना आत्मा सिवाय आ शरीर वाणी मन जड़ आदि पदार्थ अन्य आत्माओं और अन्य शरीर जड़ आदि उसकी वर्तमान चालती अवस्था ये क्षणिक है। ये अवस्था बदल जाती है। जो शरीर है कि नहीं देखो अवस्था है तब बदल जाती है। क्षण क्षण ऐसी ऐसी होती ऐसी हो तो क्षण क्षण बदलती अवस्था। रजकण कायम रहता है और अवस्था बदलती है। एम आत्मा कायम रहता है दूसरा का, उसकी अवस्था बदलती है। तो जो द्रव्य जो आत्मा और रजकण है उसकी वर्तमान क्षणिक वृत्ति पर्याय बदलती है। उसको आत्मा ग्रहण करे कि छोड़े, ऐसा है। न्याय समझते हैं कि नहीं? समझ में आया? वो आ गया है इसलिए पीछे पास लेता है। वहाँ वो ये पर्याय रूप द्रव्य से तो भिन्न है, पर सत्निमित्त ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अभिन्न है। इसलिए उसके एक कहते लगे आया 5 है ना, 5 और 5 और है 5 तो भी आया है। चल आ गया ऐसा समझ में आया? आप तो छठा बोल चलते हैं कुछ बात का अर्थ नहीं। 5वां बोल में आ कहा अपना ज्ञान दर्शन अस्तित्व है, जानना देखना, ऐसा स्वभाव आत्मा का है। तो वो स्वभाव में पर पदार्थ की चलती वर्तमान अवस्था जो है वो क्षण क्षण बदलती अवस्था, उसको तो आत्मा पर चीज को ग्रहण में छोड़े कैसे? तो स्वतंत्र चीज है, वो कारण अचल है। હવે अचल एकत्व क्यों है? समझ में आया? एक आत्मा बताओ, आत्मा सिवाय अपना आत्मा सिवाय कहते ना अलावा सब पदार्थ जो है शरीर वाणी मन सब सारी दुनिया उसकी वर्तमान चलती दशा अवस्था, ये चलती अवस्था क्षणिक है क्योंकि दूसरा समय में बदल जाती है। तो ये क्षणिक अवस्था प्रवर्तमान है। ये अवस्था को आत्मा भिन्न अवस्था जड़ से करते हैं। तो पर को ग्रहण छोड़े ऐसा है नहीं, क्योंकि पर का स्वामी है वो। समझ में आया? वो कारण अचल है। पर हमें एकत्व क्यों है कि जो पर की पर्याय ऐसी जो होती है उससे आत्मा भिन्न है। तो वो संबंधी ज्ञान हुआ कि शरीर ऐसे चलते ऐसे ज्ञान अपनी पर्याय में अपने लक्ष्य ज्ञान हुआ कि आ शरीर ऐसे चलते शरीर का अवस्था बदलती ऐसी, ऐसा पर की अवस्था संबंधी अपने में अपने काम से ज्ञान हुआ। वो ज्ञान की पर्याय से आत्मा भिन्न है, पर की पर्याय से भिन्न है। वो कारण एकत्व है। आया मार्ग मगज में क्यों पड़े? हीरा माणिक में क्यों कैसे कि नहीं है? थोड़ी थोड़ी कीमत जो है 5 लाख में 10 लाख में 50,000 लाख में जितने भाई कहता था ना बोली का जयपुर है ना, बोली का है ना, बोली तो एक ऐसा हो अन्य कहीं जितना में काम करें संतन पगार नाची संतन आटलो कटको काढो તેને છતાં વધારે કપાઈ જાય લાખની કિંમત 25,000 આવે લાખના 25 અને બરાબર કપાઈ જાય હોય 25,000ની કિંમત પણ 1 લાખ એની ક્યાં દાણા બાણા વેપાર કરે કે વકીલાનો વેપાર કરે 2-5,000 મળે એમ ન હોય કાં 5 લાખ જાય ને કાં લાખ આવે हम कहते थे एक तत्व ऐसा मुसलमान एक तत्व इतना निकालना वह दूसरी लाइन करे पर क्या वह दूसरा हो वह है ना उसमें भी वह दूसरा है तो वह ऐसा करके दूसरा वह निकल जाए 25,000 कीमत हो जाए लाख की है। ध्यान रखे तो वो तो होने वाली वही पर्याय होती है, ध्यान से नहीं होती है। वो तो कहा कि वो पर्याय क्षणिक है, कटका होता है क्षणिक है, अवस्था बदलती है। तो ये अवस्था का ग्रहण करे बनावे कि छोड़े तो आत्मा में है। वो तो उसमें अवस्था बनती है, क्या आत्मा से बनती है? आत्मा वो संबंधी का वो पर्याय से हुई तो संबंधी ज्ञान हुआ है, ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय क्या करता है? तो पर की पर्याय क्या करता? तो ज्ञान की पर्याय हुई, वो ज्ञान की पर्याय से आत्मा अभिन्न है और पर की पर्याय से आत्मा
भिन्न है वो बाकी आत्मा एकत्व है, अचल है, एकत्व है। एकत्व के कारण शुद्ध है, अनेकपना नहीं कारण शुद्ध है, एकत्व कारण शुद्ध है, अनेकपना नहीं माके अशुद्धपना नहीं है और शुद्ध है तो एक रूप रहने वाली चीज है तो निर्मल पर्याय सहित को उसको ध्रुव कहने में तो प्रवचनकार है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा मुख्य दिव्य ध्वनि नहीं कही तो दिव्य ध्वनि कहो तो प्रवचन वचन नो सार कहो। प्रवचनो प्रवचन के प्र उत्कृष्ट वचन एक दिव्य ध्वनि। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा समोत्सव में लिखे ओम ऐसी दिव्य ध्वनि स्थिति उसका प्रवचन सार है। समझ में आया? अभ्यास क्या नहीं, अनादि का अभ्यास नहीं। क्या हो अचल इतने ज्ञान, एकत्व इतने ज्ञान, शुद्धत्व ज्ञान, ध्रुवत्व ज्ञान क्या कहते हैं यार? अभ्यास नहीं। चिल्लाते अभ्यास हो तो सब निकाले उसमें से। क्या कैसे यहाँ चला था लंदन में, उसका फैसला ऐसा आया था, यहाँ फैसला ऐसा होना चाहिए। समझ आया? तो भगवान के घर फैसला धर्म का ऐसा आया था, तो ऐसा तेरे में होना। समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु है ना, पदार्थ है ना, पदार्थ अस्थि है ना, अस्थि सत्ता है ना, हुआपना है ना। तो हुआपना का स्वरूप क्या कि ज्ञान में दर्शन हुआपना वो पदार्थ है और इंद्री से पर है ना कि अतीन्द्रिय महापदार्थ है और क्षणिक पर्याय को ग्रहण त्याग का अभाव होने से ये अचल है। समझ में आया? अभी आज तो छठा बोलते हैं, छठा और नित्य रूप से प्रवर्तमान है। पांचवा पीछे, पांच पीछे, पांच में पीछे पांच बोल हो गया, ये पांच में बोल हो गया है ना। ये पांच में है ना, वो पहले बे और पांच हो गया ना, छठा बोला बे आ गया ना, पहले एक बे ना पर पांच आ गया। बे एक त्रण ने चार नाने दर्शन बे अतीन्द्रिय त्रण અને क्षण संन्यास चार चार हो गए ना, चार पांच में पांच लोग हैं। नित्य रूप से प्रवर्तमान क्या कहते हैं? बोले मैं क्षणिक क्रिया लिया था। भगवान आत्मा वस्तु है ना, शिवानंद स्वरूप, वो परद्रव्य जो कायम रहने वाली चीज है, कायम रहने वाला परमाणु, कायम रहने वाला आत्माओं, ये नित्य कायम रहने वाला। बोली पहली पर्याय की बात क्या है? यहाँ तो कायम रहने वाली वस्तु है तो उसका कोई आलम्बन है कि नहीं? पर्याय का तो आलम्बन न हो। समय समय की अवस्था बदलती है तो उसका तो ग्रहण त्याग नहीं, न उसका आलम्बन भी। वो कायम चीज रहती है तो दृष्टि लगाकर ध्रुव रहती है तो उसका कोई आलम्बन है कि नहीं? भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसका कोई आलम्बन है कि नहीं? कहते हैं कौन बना है? तो बना है, बनावे तो रजकण पदार्थ है कि नहीं? तो परमाणु रजकण अस्तित्व है कि नहीं? सत्तावान है कि नहीं? तो वो पीट कर बदलते हैं तो वो बदल कर हुआ है, आत्मा ही बनाया ऐसा है। समझ में आया? सर्वस्व है ना, अजीत तत्व है कि नहीं? अजीत तत्व है रजकण वस्तु परमाणु। परमाणु कायम रहकर पलट कर वो पर्याय होती है तो पर्याय को परमाणु ही बनाए है, आत्मा ही बनाए नहीं। समझ में आया? बाहर काम आसन जगत में तत्व की दृष्टि समझे बिना उसको भ्रम था ऐसा किन काल में होता नहीं। तो तत्व क्या है वह समझाते हैं। भगवान तेरी स्वरूप से ज्ञानानंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अचल है न। समझ में आया? वो काम से एकत्व है न। तो हमें निरालंबन है तो निरालंबन है तो एकपण है, एकपणा है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो ध्रुव है, ध्रुव है तो आश्रय करके अनुभव करने लायक ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आया? नित्य रूप से प्रवर्तमान हम सिद्ध क्या हो? एक आत्मा सिवाय दूसरा आत्माओं पर नित्य प्रवर्तमान है, दूसरा अनंत आत्माओं है, कायम रहने वाला है। नाश होगा
शरीर रजकन है तो अवस्था पर रजकन में जो मुख्य पॉइंट है वो तो नित्य वर्तमान कायम रहने रहा है। तो अवस्था बदली, पहले दाल भात की अवस्था थी, पहले मिट्टी की थी, फिर दाल भात की थी, फिर लोग की हुई, गुजरात की हुई, तो परमाणु तो कायम रहना नहीं है। रियाई जिसमें आधारे होती है वो तो कायम चीज है। समझ में आया? कहते हैं कि सब नित्य रूप से प्रवर्तमान, देखो बोले मैं एम હતું कि क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान, भाई एम હતું क्षण विनाश रूप से प्रवर्तमान, ऐसी भाषा थी। नित्य रूप से प्रवर्तमान, अपना आत्मा सिवाय अनंत आत्मा हो, सर्वज्ञ नो आत्मा हो, देव गुरु का आत्मा हो, तो पर पदार्थ की अवस्था कायम रहने वाली चीज छद्र है, अपने सिवाय भी छद्र है। अनंत आत्मा हो, अनंत रजकण हो, असंग कालान हो, एक धर्मास्ती एक अधर्मास्ती आकाश, भगवान ने ऐसा छद्र दिखा। तो अपने सिवाय छद्र जो दिन है, एक छद्र कायम रहने वाला है, नित्य रूप से प्रवर्तमान शाश्वत, ऐसा नई द्रव्यों के आलम्बन का अभाव होने से कि नित्य होते छते भगवान आत्मा में उसका आलम्बन का अभाव है, क्योंकि परद्रव्य है। समझ में आया? साक्षात त्रिलोकनाथ परमात्मा समुद्र में विराजता हो, उसका आत्मा कायम रहने वाला है, पर उसका आलम्बन का आत्मा में अभाव है, क्योंकि वो चीज भिन्न है। आलम्बन हो ही नहीं, जिनका वस्तु का आलम्बन क्या, अपने का आलम्बन है, और वस्तु का अड्डे नहीं, छुए का आलम्बन कहाँ? समझ में आया? बताओ मच्छी जी में कितना प्रतिमा बनाए, ऐसा होता है तो होता है वो जितना मार्ग में समझन करी रखी। समझ में आया? नित्य रूप से प्रवर्तमान शाश्वत ऐसा ज्ञेय पदार्थ, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसका छद्र जो ज्ञेय है, कायम रहने वाला शाश्वत प्रवर्तमान है, उसका आलम्बन का अभाव होने से, क्योंकि पर चीज का आलम्बन आत्मा में कैसा, वो तो अपने से ही आत्मा टिक रहा है। शास्त्र का परमाणु कायम है, उसका भी आलम्बन नहीं कहते, तो पढ़ी है परमाणु का कायम है ना, एकदम पांच जो है ऐसा भगवान का आत्मा तो कायम है, ऐसे दूसरा का भोरी भैया का आत्मा भी कायम है, ऐसा रजकन भी कायम है, ऐसा काला धर्मासन में कायम है। तो जो ज्ञेय रूप शाश्वत प्रवर्तमान जो पदार्थ है, उसका आत्मा में पर वस्तु होने से उसका आलम्बन का अभाव है। जिसे ज्ञान होता ही नहीं उससे, वो तो प्रश्न नहीं आया नहीं, ये पीछे कहेगा नहीं, तो अभी इतना पर का आलम्बन का अभाव इतना बताना है, क्योंकि वो संबंधी अपने में ज्ञान हो पीछे कहेगा। समझ में आया? अपनी सत्ता में ज्ञान दर्शन भरा है, तो कोई पण चीज को जानने में जानने वाला मुख्य न हो तो आज क्या चीज है उसका निर्णय करने वाला कौन? तो कोई पण चीज को जानने में आत्मा ज्ञान स्वरूप दर्शन से मुख्य है। तो आ चीज है खून के नाशवान है, ऐसा ज्ञान ही निर्णय किया, पर वो ज्ञान अपने से निर्णय करते हैं, वो पर का अवलंबन से निर्णय करते हैं, ऐसा नहीं। समझ में आया? नित्य रूप से प्रवर्तमान नई पद्रव्य, एक नई तत्व प्रज्ञापन है ना, तो भगवान आत्मा भी ज्ञेय है और अपने सिवाय सब द्रव्य ज्ञेय है, तो वो सब द्रव्य ज्ञेय है, उसका आलम्बन का भगवान आत्मा में पर वस्तु से भिन्न होने के कारण, पर वस्तु का अपने में अत्यंत अभाव होने के कारण और अपना आत्मा का परद्रव्य में अत्यंत अभाव होने के कारण पर का आलम्बन नहीं है। समझ में आया? आज शरीर का आलम्बन नहीं है हम कहते हैं, इंद्रिया है तो उससे आलम्बन हुआ तो ज्ञान होता है, ऐसे नहीं है हम कहते हैं। व्यवहार का अर्थ क्या?
कहने में आता है कि ऐसा है नहीं। इंद्रिय से ज्ञान होता नहीं, शब्द से होता नहीं, शास्त्र से होता नहीं। कहते हैं शास्त्रादि तो परद्रव्य की पर्याय है, शास्त्र पर कायम, उसका अवलंबन आत्मा में है ही नहीं। समझ आया? भगवान चैतन्य स्वभाव का पुंज है, एक ज्ञान चैतन्य आंख है निकाली, उसमें पर जितना शाश्वत रहने वाला है तो पर्याय पलटने वाली है। दो का तो उसमें अभाव है, क्योंकि पर पदार्थ का अपने अभाव न हो तो अपना स्वभाव पने ठीक सकते है। अपने से भी है पर से है, ऐसा हो सकता है। अपने से है पर से नहीं तो वो अपना अंगुली अपने से है न अंगुली से है नहीं, तो अंगुली अपने से ठीक रही है। तो अंगुली अपने से है न से हो तो दो एक हो जाए। अंगुली से है, अंगुली पर अंगुली से है नहीं, बराबर है। हमें अंगुली टूट जाए तो अंगुली टूट जाती है, अंगुली टूट जाए तो अंगुली टूट जाती है, तो परफेक्ट है नहीं। समझ में आया? भेद ज्ञान कराकर, एकत्व बताकर, शुद्धत्व करके, ध्रुव करके अवलंबन लेना उसका आत्मा का, ये बताते हैं। कहते हैं परमात्मा कुंकुंडाचा संत विभिन्नता सम्मत ओगन तथा संख्या महासंत भगवान का स्वरूप साक्षात स्वदेह सुंदर परमात्मा वर्तमान सुंदर समय विराजमान है। वो वक्त के लिए विराजमान आयुष बड़ा है, करोड़ कुरु का आयुष भगवान का। एक कुरु में 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष चला जाता एक कुरु में, ऐसा करोड़ कुरु का आयुष भगवान का। सुना नहीं पता हो लागे था। हाँ पूरे भगवान विराजते हैं महावीर आया। भरत क्षेत्र है, महावीर दिन दूर आ गए, क्षेत्र आने जमीन पर भगवान विराजते हैं। फिर सुनकर पढ़े, सर्वज में पढ़े, केवल ज्ञान केवल दर्शन का जीवित में विराजते हैं। शरीर का संयुक्त नहीं है, ज्ञान नहीं करते, इंद्र आदि आते हैं तो कहते हैं कि वो भगवान की छाप कुंकुंडा कर दे। भरत क्षेत्र का आत्मा तो महावीर क्षेत्र की यात्रा को आया। यहाँ साकर आकाश बनाया, यहाँ साकर आकाश बनाया प्रवचन कहते हैं भगवान का संदेश कहा है। परमात्मा विलोकना परमेश्वर का संदेश कहा है। महावीर परमात्मा भी तो सिद्ध हो गई, उसको गानी भी ना है हो गया, महावीर आदि सिद्ध हो गया। सिद्ध में शरीर है नहीं, अरिहंत जब लग हो तब लग 4 कर्म का नाश हो, 4 कर्म बाकी हो तब लग शरीर में वाणी होती है। शरीर सिद्ध हो उसके वाणी शरीर होती। सिद्ध नमो सिद्धांत में शरीर वाणी होती नहीं। नमो अरिहंता तब लग उसको शरीर में वाणी का योग है, पर वाणी में योग से भिन्न आत्मा है हम कहते हैं। आया वाणी में योग शरीर के कारण या ज्ञान है, ऐसा भी कहते हैं कि वो नित्य रूप से प्रवर्तमान नई पदार्थ का आलम्बन का अभाव होने से जो निरालंब है भगवान आत्मा अभी निरालंब है एम कहते हैं। अत्यारे निरालंब है, वस्तु अस्थिपणे ज्ञान रत्न अतीन्द्रिय महापदार्थ में अचलपणे और वर्तमान निरालंबन पर विराजमान आत्मा है। समझ में आया? हाँ टाइम तक हस्ते मिलते विनाश करिए तो बता दो बताइए। रक्षण कायम तक आ रक्षण कायम पर वो रक्षण कायम है तो अपने में अस्तित्व से है। भगवान आत्मा कायम है अपने अस्तित्व से है, तो पर का आलम्बन का अभाव है। किंतु पर है तो है आत्मा, ऐसा नहीं। ये करता करना कि पूजा करना तो भक्ति करना
तो कैसा दूर में होता नहीं, तुम सुनने सारी भक्ति पूजा बात कर लो, वो नहीं होता है शुभ राग, संयोगी भाव, અને अपना मानना संयोगी को मिथ्यात भाव। नया ये तो शुभ भाव आश्रव है, आत्मा में आश्रव का तत्व से रहित आत्मा है। आत्मा जैसा अजीव से रहित है, ऐसे आश्रव तत्व से रहित है। ऐसा तो आश्रव सहित मानना मिथ्यात है। यात्रा जानने कहीं जाए तो शुभ राग है, शुभ राग है, आश्रव है, परवृत्ति विकल्प है। ये आत्मा का स्वभाव में ये भाव है। ऐसी बात है भाई, धर्म की चीज को ऐसी नहीं कि बात से मिल जाए। आया क्या है क्या है? आया आई तो ऐसे लिखते हैं कि वाणी जो मीठ है पर्याय, उसका भी आत्मा में ग्रहण त्याग है नहीं, और वाणी का रचन कायम रहने वाला है, उसका भी आत्मा में आलम्बन नहीं। तो वाणी है तो ज्ञान होता है, ऐसा है। जहाँ ज्ञान है तो ज्ञान होता है, अंदर में ज्ञान है तो ज्ञान में से ज्ञान आता है। तो अज्ञानी को पर है तो जाने ज्ञान पर से आता है, ऐसा भाव होता है। अज्ञानी को भी ज्ञान की पर्याय अंदर है, उसमें से आती है। मैंने आया पर दृष्टि पर ऊपर है तो हमें इंद्रिय ने सुना तो ज्ञान है, ऐसा भ्रम हो जाता। ज्ञान तो जिन्हें हो इसमें आते हैं कि न हो इसमें आवे, क्या इंद्रिय में हमें ज्ञान है? घुमाती है, दूर है। व्यवस्था जुड़ी हुई है ना कि इंद्रिय से मानते हैं, आता है अंदर से, मानते ही व्यवस्था जुड़ में मिथ्यात है व्यवस्था उसकी। जिसमें है चैतन्य खान, आनंद की खान भगवान ज्ञानानंद, तो उसमें से प्रवाह ज्ञान का आता है। ऐसे न मानकर उस पर्याय में पहले विशेषता नहीं थी, दूसरे समय इंद्रिय में नीचे से विशेषता दिखी, ऐसे आई उससे भान हुआ, ब्रह्म है अज्ञान है। आया ये तो ज्ञान की अवस्था क्या निमित्त में आती है? क्या निमित्त में ज्ञान भरा है? आया जिसमें है उसमें से प्रभाव है। तो भगवान चैतन्य ज्योत ज्ञान का पुंज सत्व तत्व है, तो उसमें से प्रवाह पर्याय आती है। प्राण अज्ञान की दृष्टि पर रूप होने से ऐसे पहली पर्याय ऐसी नहीं थी, दूसरी ऐसी पर्याय विशेष काल में आया तो इससे आया, कर से आई, ऐसा मिथ्या भ्रम मानते हैं। आया ज्ञानी को ज्ञान की पर्याय आती है तो अंदर से, पर दृष्टि अंदर से है, ग्रह ऊपर है, तो पर्याय अंतर से आती है, ऐसे मानते हैं। कहीं छुट्टी कौन को छूटे? कौन सी शायद की पर्याय छूटने वाली कैसे होगी? छूटने वाली होगी तो छूटे, उसकी दृष्टि कहाँ है? छूटने की लायकात रखते हैं ऐसा जो द्रव्य चिदानंद विनायक भगवान आत्मा गुरुणानंद का सनाथपना, ऐसी दृष्टि हो तो पर्याय मिथ्यात की छूट जाएगी। वो बिना मिथ्यात की पर्याय छूटे या तो पर से मानते तो पर से मानना तो जब छूटेगा छूटेगा, तो कभी छूटेगा जब अपना चैतन्य स्वरूप अस्तित्व नाम अपना होनापन में तो ये केवल ज्ञान आनंद ही बड़ा है। आया ऐसे ज्ञान का तत्व वो आत्मतत्व, ज्ञान का तत्व वो आत्मतत्व, वो ज्ञान का भाव वो आत्मा का स्वभाव, ऐसा स्वभाव में अचिंत अनीत प्रभाव पड़ा है।
उसमें से पर्याय आती है कि दृष्टि क्या लगावे तो उसमें पर्याय आवे और मिथ्या भ्रम उठ जाए। समझ में आया कि परसों पर्याय आते सब मिथ्या भ्रम ना सुने। बात है बाहर में जब पैसा कमाते हैं तो रिचार्ज मान देते हैं $2 में तो रिचार्ज फ्री में रिचार्ज में अगर पूरे दर्शन का आरोग्य है तो बात दिखते हैं। समझ में आया? पूरे का पुण्य का आरोग्य थोड़ा हो तो उसका 5 साल आवे तो 5-25 लाख दिखने में आवे। मैं क्या घुस दिया आत्मा में दिखने में आया 25 लाख है 2 लाख है तो ऊपर है तेरे तो मैंने मेरे आया वो तेरी पास मिलता ही है और मैं कमाया ऐसी मान्यता तो मिथ्यात है। मैं कमा जड़ कमाया थे जड़ कमाया थे चैतन का कमानी जड़ की है तो चैतन की कमानी चैतन की होनी चाहिए। समझ में आया? राग कमाना न पर कमाना मूड है। समझ में आया? तेरी कमानी तो ज्ञानानंद स्वभाव भगवान उसका आश्रय करने से जो निर्मल पर्याय होती है वो तेरी कमानी है। बाकी तो सब अकमानी लूटा रहा है बेटा। समझ में आया? कमाया जमाया इनके हमारी ज्ञान बेटा करते हुई लक्ष्मी ने बनाई जमाया तो तेरी शिक्षा ज्ञान आत्मा का अस्तित्व को जमा दिया। न्याय समझ में आते हैं? और कमाया तो सब कहने में आता है कि अपने में भगवान चैतन्य स्वभाव का कौन करा है भाव उसमें दृष्टि देने से कर की अपेक्षा रखे बिना राग की पर पदार्थ की पर्याय में सिखा दी। अवलंबन बिना जो अपना निज अवलंबन से पर्याय प्रकट हो वो पर्याय अपनी कमानी है। संयम दर्शन ज्ञान शांति हो अपनी कमानी है। समझाया? वो कमाया बाकी सबे गमाया। यहाँ बाप दादा पे होता बेचारा है नहीं कभी नहीं बाप दादा दादा ने कहीं खबर नहीं कौन सुना राग सुन ज्ञान ठीक है भगवान मिला कई विषय कर्म भगवान सम्राट तो શું है ने जिन तो ही आत्मा अंग तो ये कर्म यही बचन से समझ लो जिन प्रवचन का मरम जिन सोई आत्मा वितरागी स्वभाव से भरा भगवान जिन सोई आत्मा अनसोई कर्म इनका विकल्प सब कर्म जड़ पर है। यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। समझ में आया? अभ्यास दे लिया चैतन का अभ्यास अंतर में सोचो कभी किया ही नहीं। बहुमुख से किया तो इसमें तो ज्ञान सम्मत होता तो कहते हैं कि नई द्रव्यों के आलम्बन का अभाव होने से वो निरालंबन है प्रभु को। भगवान आत्मा को पर का आलम्बन है ही नहीं। तो भगवान की वाणी सुनते तो ज्ञान आता है ऐसा आलम्बन है कि नहीं ना। मुँह सुन देखने से ज्ञान होता है कि नहीं ना। नहीं आया? भगवान की वाणी कायम सुने सबसे बड़ी श्रेय क्या अनुमन से कुछ ज्ञान की दशा उधरती है कि नहीं तो ना करती है। उसका तो निरालंबन है। उससे तो भगवान आत्मा का स्वभाव निरालंब है। ऐसे आत्मा का ज्ञान पर द्रव्य से भिन्नत्व है। निरालंबन है ऐसे आत्मा का। समझ में आया? भगवान चैतन्य स्वरूप ज्ञान आनंद स्वभाव स्वरूप ज्ञानन सत्ता स्वभाव वाला प्रभु आत्मा उसको नई पदार्थों से जो है नई परद्रव्यों से ऐसे आत्मा का तो जो शाश्वत ज्ञान पालमन का उसके अभाव है ऐसे आत्मा का नई परद्रव्यों से घनत्व है। सर्वज्ञ की वाणी हो सर्वज्ञ को हो
समुद्र शिखर हो, पितृंज हो, सब परद्रव्य है, उससे तो भगवान भिन्न है आत्मा। और तत्निमित्त ज्ञान स्वरूप स्वधर्म से अभिन्न है। और तत्निमित्त जो वो निमित्त हुआ उस संबंधी अपने में ज्ञान हुआ, तो ज्ञान अपने से हुआ है, वो ज्ञान से आत्मा अभिन्न है। ज्ञान हुआ उस संबंध से तो चीज निमित्त भिन्न है, और उस संबंधी का अपने में ज्ञान हुआ अपने के कारण वो ज्ञान की पहिए से अभिन्न है। आत्मा एक में है। समझ आया? इतना गाथा सांच बोल है ना, सांच है परमेश्वर। ज्ञान स्वभाव का अस्तित्व, दर्शन भूत हुई और अतीन्द्रिय महापदार्थ, इंद्रियों से पार और अचल ज्ञेय पदार्थ का ग्रहण क्या का अभाव, ऐसे अचल और निरालंब कायम की चीज सामने है, उससे भगवान आत्मा का कितने की चीज है उसका आलम्बन नहीं है, कितने की अपनी चीज ध्रुव है उसका आलम्बन है आत्मा को। ऐसे आत्मा का नई परद्रव्यों से साधारण वार्ता में सब चले जाए, ऐसी बात है। वार्ता में गज का आका न सोचे क्या सकें कि हमारा ही क्या नित रूप से प्रवर्तमान शाश्वत नई द्रव्यों के आलम्बन का अभाव होने से भगवान आत्मा वर्तमान निरालंबन है, और निरालंबन होने से इसलिए क्या नहीं, ऐसे आत्मा नई द्रव्यों से भिन्नत्व है, जानने लायक चीज कायम रहने वाली है, भले कायम रहो पर उससे तो आत्मा भिन्न है। और तत्निमित्त वो जो कायम रहने वाली चीज है, उस कायम से रहने वाली चीज जिसमें अपने ज्ञान में निमित्त है, निमित्त का अर्थ पर से हुआ नहीं तो एक चीज है इतना, तो वो संबंधी अपने में ज्ञान हुआ स्वद्रव्य का स्वद्रव्य है। मैं आत्मा हूँ, सब अनंत आत्मा है, अनंत हत्या ऐसा सद्रव्य, इस सद्रव्य संबंधी अपने में ज्ञान हुआ, तो वो ज्ञान परलक्ष्य से नहीं, एम कहते हैं। जिसमें ज्ञान है ऐसा स्वलक्ष्य से जो ज्ञान हुआ, तब तत्निमित्त ज्ञान की पर्याय कहने में आया। उनको की वाणी है, कहने में आया तो आत्मा से फर्सी ने वाणी आई है। फर्सी के अर्थ भाव उसमें ऐसा भरा है, तब उस भाव भी वाणी को निमित्त कहने में आता है। भाव से वाणी निकली ऐसा भी नहीं, वाणी से भाव आया ऐसा भी नहीं। कहते हैं तत्निमित्त ज्ञान स्वरूप स्वधर्म है। देखो तो स्वधर्म हुआ, स्वद्रव्य है अपने सिवाय, उसका संबंधी ख्याल आया, पर सब ख्याल आया कि स्व जिसमें ज्ञान धन चला चल लिया था ना, वो कारण ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव परिपूर्ण और महाचंद्री पदार्थ है, इंद्रिय से भिन्न है और अचल है, ऐसा परद्रव्य से भिन्न आलम्बन है। ऐसा द्रव्य का लक्ष्य हुआ, तो वो लक्ष्य से जो आत्मा की पर्याय में अपने जानने की पर्याय और सद्रव्य के जानने की पर्याय, तो सद्रव्य जिसमें निहित है ऐसी ज्ञान पर्याय अपनी है इनका, ये अपनी पर्याय से आत्मा एक में है, सद्रव्य से तो आत्मा भिन्न है। आया और इसलिए उसके एकत्र है। आ कारण भगवान आत्मा को एक पणा है, एकत्र है ना, एक पणा है, एक पणा है। क्या कारण एक पणा है कि शाश्वत रहने वाली चीज का अपना स्वभाव में आलम्बन रहित है, और वो चीज का भिन्नपणा है, तो वो चीज संबंधी अपने ज्ञान की पर्याय से आत्मा अभिन्न है। वो कारण आत्मा पर से पृथक हुआ, तो अनेक पणा उसमें रहा नहीं, एक पणा रहा।
समझ में आया? इसमें उसके एकत्व है। आकारणे भगवान आत्मा में एकपणा है। समझ में आया? पांच बोलोगे, पांच बोलोगे, दो पास में पांच बोल एवं नाम अपान दंशन बुलम अभिनिमतम और अचलम अनालंबम नंदे अहम भावता भावना करता हूँ, अंतर एकाग्र होता हूँ, अपगम शुद्धम ध्रुवम, अपगम शुद्धम ध्रुवम। आया इस प्रकार आत्मा शुद्ध है, इसमें एकत्व है, एकत्व कारण शुद्ध है। एम कहा, समझ में आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञान दर्शन से भरपूर भरा है और परद्रव्य से भिन्न है, और परद्रव्य की निमित्त संबंधी अपने ज्ञान से आत्मा अभिन्न है। वो सामान्य बात किया, क्योंकि एक एक की बात किया। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है और परद्रव्य से भिन्न है, वो संबंधी ज्ञान की तरह भिन्न है। अतीन्द्रिय महापदार्थ है तो इंद्रिय संबंधी जो शब्द रूपा की पर्याय है उससे तो भिन्न है, वो संबंधी की पर्याय से आत्मा भिन्न है। अमीन के कारण एकत्व है, अचल है, क्षणे क्षणे पर्याय परद्रव्य की प्रवृत्ति है। इसका प्रवर्तमान में जीव में ग्रहण त्यागा भाव है, ग्रहण त्यागा भाव के कारण परसों भिन्न है, अचल है और परती पर्याय से भिन्न है, पर वो संबंधी का ज्ञान से भिन्न है, वो कारण आत्मा एकत्व है। आया? अच्छे बोलना तो कहा भगवान आत्मा निरालंब है, पर अनेक शाश्वत पदार्थ बल हो इससे इसमें है, इसका आलम्बन आत्मा में नहीं, वो कारण परसों भिन्न है। वो पद्रव्य है, उस संबंधी का ज्ञान अपनी पर्याय में हुआ, वो ज्ञान पर्याय से भिन्न है, वो कारण आत्मा एकत्व है। एकत्व है तो वो कारण शुद्ध है। याद रखो, मुश्किल पर प्रगत करूँ दुनिया नीचे तो कितनी याद रखेगा बंदा नहीं याद की जो बदा तिरुपति वाद याद रखो। आ भाव ने આવી છે, આ ભાવે વેચાણ, આ ભાવની આ ભાવનો બજાર અત્યારે છે વિચારે કે 1000 ચીજ હા હા ઓછા જણા નીકળે દુઃખ થાય એને યાદ કરે। યાદ કરનામાં એમાં દુઃખ થાય, બોજો કરે। આ તો ભગવાન આત્મા अपना स्वभाव से परिपूर्ण निरालंब अतीन्द्रिय महापदार्थ रहा है, वो कारण उसको एकत्व करने में आया। एकपणा है, पर की अपेक्षा निकपणा उसमें रहा नहीं, तो एकपणा के कारण उसको शुद्धपण कहा। अनेकपणा हो तो शुद्ध है, एकपणा के कारण शुद्ध रहा। शुद्ध रहा तो द्रव्य वस्तु कायम रहेगी और उसके अवलंबन से पर्याय भी ध्रुव, उसको उल्लंघन करना, पर्याय में अनुभव करना, उसको भी ध्रुव कह दिया। आया? ये पर्याय सदृश ध्रुव एक रहेगी, आत्मा में से जो प्रगट हुई है पर्याय कायम रहेगी। ज्ञान से पर्याय उत्पन्न हो तो ऐसे नहीं रहेगी, एम कहते हैं। जिसमें सारी चीज पड़ी है शक्ति भाव आत्मा में, इसमें एकाग्र हुआ तो निर्मल पर्याय मोक्ष के मार्ग की जो निर्मल हुई वो कायम रहेगी। भले बदलते हैं पर ये अवस्था ऐसी में ऐसी रहेगी, बदल कर विकार हो जाए ऐसा है। सर्वों कहेगी यात्रा करनी हो तो कभी हालो मुंबई हालो जो किसी प्रकार नाम सेवा कर 2000 क्या तारीख की घर है फेरी चलाया करते हैं, क्या चलाए तो घर है, तो उसके काम से आया आया उसके काम से गति शरीर में होती है, आत्मा से नहीं। आत्मा भी क्षेत्रांतर हुआ, अपने काम से क्षेत्रांतर हुआ और उसमें इच्छा हुई अपनी पर्याय में अपराध से हुआ इच्छा।
भक्ति का, पूजा का, यात्रा का शुभ भाव होगी, अपराध है। करवाने की प्रश्न क्या है उसको जानना, जानना वो करवाना करना नहीं। उसका अस्तित्व है, पर मेरा अस्तित्व में तो उसका जानने का अस्तित्व मेरे में है। उसका जानना मेरा अस्तित्व में है, वो चीज मेरे में नहीं। तो पंचा में गया था, यात्रा निम्र में होता है, फूल लगा फूल कपड़ा में फूल कड़ी में जा ऊपर चढ़े में उतरे उतरेला मोती सूत्र में धर्म पाए उतरेला यात्रा में है जो उसकी क्रिया होती है ना, ये मैं करता हूँ तो मिथ्या भाव है, पर उसमें हो तो शुभ भाव है, धर्म है ना भड़ के जरा तड़के जा कपड़े में जोड़ो, कपड़े में थोड़ी सी लगा फूल फूल वो फूल के वो फूल के तरह कपड़ा हाथ में कड़ी में धर्म नहीं शुभ भाव हो, पुण्य हो, राग हो, भगवान उसको कर्म नहीं करते। अशुभ से बचने के लिए आया हो, तो वो धर्म है, ऐसा नहीं समझ आया। इतना धर्म करते नहीं आते, करने नहीं आते, धर्म हो गया तो थोड़ा धर्म का नाश होता है। एक भी समय धर्म हो तो धर्म का नाश हो, ऐसी भक्ति पूजा तो नहीं बैठती है, धर्म का नाश कभी हुआ नहीं आया। उस प्रकार आत्मा शुद्ध, इस प्रकार क्या किया आप 5 बोलते हैं, इकपना शुद्ध क्या ने, ऐसे एकत्व के कारण, एक पना के कारण, एकत्व शब्द क्या ने, एक पना के कारण आत्मा 5 बोले एकत्व शुद्ध गया, वो कौन शुद्ध, क्योंकि चिन्ह मात्र शुद्ध नहीं, उतना ही मात्र निरूपण स्वरूप है। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, ज्ञान पुण्य शुद्ध नहीं उतना पूर्ण स्वरूप को बता दिया, उतना ही मात्र, राग नहीं, विकल्प नहीं, पर नहीं, ऐसा मात्र निरूपण आया। चैतन्य मात्र शुद्ध नहीं